बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम HSC से ऑनलाइन जो डिग्री अटेस्ट करने का कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे। इसमें आप HSC से कोई भी डिग्री अटेस्ट करवा सकते हैं, BSc, MSc या MPhil की। तो ये सारा प्रोसीजर आपको मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। आपको यूनिवर्सिटी या HSC जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करके फ़ीस TCS के थ्रू HSC में पहुँचानी है और डॉक्यूमेंट भी TCS के थ्रू ही HSC ऑफिस जाएंगे। वो अटेस्ट हो के आपके पास 1-2 वीक बाद आपके पास वापस आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखें, मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा दूंगा कि किस तरह आपने ये यहाँ पर अकाउंट बनाना है और किस तरह आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखने हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ई सर्विस HSC यहाँ पर खोल दिया। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इस वेबसाइट का, वहाँ से आप इजीली जाकर फिर डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे HSC ई सर्विस वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर ही हमारे पास साइन इन का ऑप्शन आ गया। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप CNIC नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपका फिर नीचे पासवर्ड आ जाएगा, वो इंटर करके आप बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इंटर कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आपका डू नॉट हैव एन अकाउंट येट, आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पर आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट बनने का जो सारा प्रोसीजर है, पहले सबसे पहले आपका अकाउंट यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद नेशनल पाकिस्तान, फिर SSC, फिर पासवर्ड जो आप सेट करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से वो आप सेट कर सकते हैं। पासवर्ड 8 करैक्टर तक होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा जितना मर्जी हो जाए। उसमें गिनती के लफ्ज़ भी आने चाहिए और ABC के भी लफ्ज़ आने चाहिए और जो कैपिटल लेटर हैं वो भी आने चाहिए। फिर पासवर्ड दोबारा लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर पाकिस्तान से हैं तो 92 ये आपने सेलेक्ट कर दिया। फिर ईमेल लिखकर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये अकाउंट यहाँ से फिर बन जाएगा। इससे आपके पास यही वाला ऑप्शन दोबारा आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर इंटर किया है उधर वो यहाँ पर इंटर करेंगे। जो भी आपने पासवर्ड उधर दिया है वही पासवर्ड यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर यहाँ से साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से फिर आपकी पर्सनल इन्फो वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना नेम वगैरह इंटर करेंगे यहाँ पर और जो भी है वो इंटर करेंगे। फिर जेंडर यहाँ से आप ओपन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, जो भी रिलीजन इस्लाम और डोमिसाइल पे पंजाब, ये यहाँ से आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम और अगर वो ज़िंदा है तो अलाइव, फिर फादर CNIC और फिर फादर का जो पेशा है वो आपने इस ऑप्शन में टिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फादर का CNIC नंबर लिखना है और यहाँ से CNIC सेलेक्ट कर देना है, कंट्री पाकिस्तान, और फिर यहाँ से आपने सेव एंड क्लोज़ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ये एड्रेस वगैरह वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने एड्रेस इंटर करना है, कंट्री जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद सिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और पोस्टल कोड जो भी है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना मौजूदा एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह कंट्री पाकिस्तान, सिटी कलर सईदा और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, पोस्टल कोड वगैरह एंटर करने के बाद सेव एड्रेस पर यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पर आप चले जाएंगे। इसके बाद आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आ जाएंगे। यहाँ पर आपने जो भी मैट्रिक से लेकर MSc या जितनी भी आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल की हुई है वो अपने सारी बारी बारी इंटर करनी है। पहले यहाँ पर आप मैट्रिक का इंटर करेंगे, स्टार्ट डेट, जहाँ से आपने मैट्रिक स्टार्ट जिस डेट से किया, वह 9 क्लास से लेकर 9 क्लास में जब आपने एडमिशन लिया, फिर 10 क्लास जब आपका रिज़ल्ट आया, तो ये सारा यहाँ पर डेटा आपने मेंशन करना है। इसी के साथ ही डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट डिटेल यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो ये सारी यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है जिस जहाँ से आपने मैट्रिक हासिल किया है, फिर सिटी,
फिर वो सर RWP या जो भी आपका बोर्ड है, फिर स्कूल का नाम, फिर इसी तरह इंस्टीट्यूट सेक्टर सेलेक्ट कर देंगे और फिर आप नीचे चलते जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोग्राम टाइटल, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से इंटर करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है दोबारा। यहाँ पर आके आपने टोटल मार्क लिखने हैं और आपने जो मार्क ऑब्टेन किए हैं वो आपने यहाँ पर एंटर करने हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पर आपने ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करना है। तो आपके पास अब मैट्रिक की पहले आप हमने इंटर की के बाद आप दोबारा फिर उसी ऑप्शन पर ऐड एजुकेशन पर आ जाएंगे। तो दोबारा फिर आपने वही कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने फिर FSC की सारी जो भी आपने ICS जो भी किया है वो सारा डेटा यहाँ पर आपने मेंशन करना है, डिग्री, वही सारा कंप्लीट प्रोसीजर है। फिर आपने BSc का सारा डेटा इसी तरह फिल करना है। फिर आपने MSc का डेटा सारा इसी तरह फिल करना है और फिर आपने MSc और फिर MPhil का सारा डेटा इसी तरह। जब आप सारे डॉक्यूमेंट लिख चुकेंगे तो एंड पर आपने यहाँ पर अप्लाई डिग्री अटेस्टेशन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने बारी बारी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है। हमारी पर्सनल जो डिटेल है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद डिटेल्स ऑफ डिग्री से नीचे आ रही है, फिर अटेस्टेशन डिटेल होगी, फिर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर वेरीफाई डिटेल्स करना है। यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं जो हमने अटेस्ट करवाने हैं। अगर मैं करवा रहा हूँ FSC का सॉरी BSc और मास्टर की डिग्री, तो ये दो यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ से हम फिर नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ पर फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं आपने यस यस करके नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ से फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिर आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि अटेस्टेशन के बारे में सारी डिटेल वो पूछना शुरू करेगा कि आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना चाहते हैं। वाक इन अर्जेंट अटेस्टेशन इसका 5000 इसकी फ़ीस है। अगर आप खुद जाकर करवाना चाहते 5000, वैसे 1000 एक डिग्री की है, एक कापी की एक डिग्री की 1000 है। अगर दो उसी तरह 2000 3000 बढ़ता जाएगा। एक पेज की सिंगल पेज की 1000 फ़ीस है। अगर आप खुद जाकर करवाना चाहते हैं तो फिर आपको 5000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि एक डिग्री के साथ 1000 वो और फिर 5000 ये साथ 6000 आपका बन जाएगा। तो अटेस्टेशन थ्रू कोरियर ही ज़्यादातर लोग करवाते हैं। तो इनसाइड पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान, ये यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। जो 2 डिग्री मैं करवाना चाह रहा हूँ या एक करवाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर आ गई है। उनकी फ़ी अटेस्टेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 1000 है और जो फ़ोटोकॉपी है उसकी 700 है। तो यहाँ पर ये सारा डिटेल आ जाएगी। पेज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन लिखती आ जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं अगर 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देता हूँ, 1 डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो फ़ोटोकॉपी का भी अगर मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर दूँ, अभी यहाँ पर एक सेलेक्ट कर दूँ, तो ये फ़ी वगैरह सारी यहाँ पर आती जाएगी। जितनी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते जाएंगे उसकी सारी फ़ी यहाँ पर आ जाएगी। जो ये टोटल फ़ी मेरे पास आ गई 2400। तो यहाँ पर हमारे पास फिर सेव एंड क्लोज़ या हम नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं। फिर क्लोज़ एप्लीकेशन पर भी हम यहाँ पर जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये चारों स्टेप हम फॉलो करने के बाद पर्सनल और डिटेल अटेस्टेशन और फिर डॉक्यूमेंट, हम इसके बाद हम 4 स्टेप पर हमारे पास डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे। उसके बाद हम वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आपकी ये कंप्लीट बन जाएगी प्रोफाइल, तो यहाँ से फिर आप डिग्री अप्लाई डिग्री अटेस्टेशन सर्विस पर क्लिक कर सकते हैं।
उसके बाद आप डिग्री अटेस्टेशन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। पहले आप सबमिट करेंगे उन सारी को, तो 1 मंथ बाद आपके पास वो सारी सिक्योरिटी सक्सेसफुल होगी। जब आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो वो आपके सारा डेटा चेक करेंगे, तकरीबन 1-2 वीक लगेंगे। उसके बाद फिर आपको मैसेज आएगा कि आप वो सारी चीज़ें अपनी कोरियर कर दें। तो जैसा कि मैंने तो सारा ये प्रोसीजर कंप्लीट किया हुआ है, तो इस वजह से मेरा ये सारा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोरियर अपलोड कर दें। फिर हमने अपलोड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कोरियर की जो रसीद है उसका भी जो डेट और सारा कोई यहाँ पर ऑप्शन आता है उसको भी आपने फिल करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो हार्ड कापी वो रिसीव हो गई है। तो उसके बाद आपके जो मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो वापस भी आ गए। तो वो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट वापस आ गए। ये सारा प्रोसीजर इसका था। HSC से आप कोई भी डिग्री अटेस्ट करवा सकते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका मैंने जो वेबसाइट है इसका मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप खुद जाकर इसको चेक करके ओपन कर से कोई भी डिग्री आप ऑनलाइन अटेस्ट करवा सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है HSC ने। और ये पहले एक ओल्ड जो इनका था पोर्टल, अब इन्होंने चेंज कर दिया, ये नया पोर्टल है। इस पर मैंने ये सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का तरीका आपको बता दिया है। तो आप इसे ईज़िली अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और उनको जो स्मॉल साइज़ में करना पड़ता है जो डॉक्यूमेंट है, आपके आईडी कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट हैं, वो भी इसका लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप लिंक देख सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को स्मॉल केबीज़ में कर सकते हैं। और फिर आप ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। काफ़ी सारी क्यूरीज आ रही थी इसके मतलब, मैंने 5-6 जो हैं वो ये डिग्री खुद टेस्ट करवाई इसी तरह ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू। तो इस मैंने कहा चले वीडियो बना देते हैं आप लोगों की सहूलत के लिए। तो आप यहाँ से अपना डेटा सारा फिल करके काम अपना कर सकते हैं। शुक्रिया।